नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस मैप पर देख सकते हैं, हम आने वाले 15 दिनों के दौरान मौसम की बात करेंगे और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनने वाले हैं उसका भी जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे। और उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, कहाँ कहाँ पर भारी बारिश होगी, उसका असर किन किन ज़िलों पर रहेगा जो सिस्टम बन रहे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो इसी की चर्चा हम डिस्कस जो है इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी आपको इन दोनों सिस्टमों के बारे में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये मैप आप लोग देख सकते हैं, ये जीएफएस का मैप है और 19 मई से लगाकर 2 जून के मध्य हम मौसम की बात करेंगे, यानी कि अगले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा देश भर में मौसम, इसकी हम बात करेंगे। ये जीएफएस का मॉडल के अनुसार हम आपको जो है मॉडल दिखा रहे हैं। और सबसे पहले उत्तर भारत में आप लोग देख सकते हो, उत्तर भारत से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड और जो उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी तराई वाले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब और दक्षिणी उत्तर और हम कह सकते हैं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश समेत दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनने की संभावना है उसकी भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम उत्तर भारत की बात कर लिए सबसे पहले, और अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत में भी बिहार, झारखंड और संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर कई क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना। और इन 15 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मानसून की एंट्री होने की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान मौसम की ही बात करेंगे। तो जो पश्चिमी राजस्थान का और पश्चिमी गुजरात का जो आपको ड्राई वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के कुछ क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और हम कह सकते कुछ जयपुर के क्षेत्र, अजमेर, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र नलिया, द्वारका, भुज और सौराष्ट्र कच्छ का रण है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। बाकी संपूर्ण भारत पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम अरब सागर वाले सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों अरब सागर वाले सिस्टम की बात करें तो अरब सागर में 28 मई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है। ये सिस्टम केरल और कर्नाटक के तटीय भागों के आसपास बनेगा। और दोस्तों धीरे धीरे ये 29 और 30 मई आते आते ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तर पूर्वी और कुछ मध्य अरब सागर में इसके बनने की संभावना। यही सिस्टम थोड़ा मजबूत होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बदल जाएगा और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसके गुजरात और महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। और दूसरा ट्रैक इसका है कि ये ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन ओमान की तरफ जाने की इसकी कम संभावना है। और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो है महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात की ओर इसके आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। जब तक दोस्तों सारे मॉडल ये नहीं दिखा देते कि अरब सागर में कोई सिस्टम या फिर तूफान बनेगा, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि जो है अरब सागर में कोई सिस्टम बनेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में तूफान बनेगा इसका जिक्र दोनों मॉडल कर रहे हैं, जीएफएस और इसे मॉडल बता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में तूफान बनेगा। लेकिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम के ट्रैक को लेकर अभी थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे परिस्थितियाँ साफ होती जाएंगी, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो अरब सागर वाला सिस्टम है इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो जीएफएस का मॉडल है वह इसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि कोई सिस्टम बनेगा अरब सागर में, और जो ECMWF का मॉडल है ये दिखा रहा है कि अरब सागर में तूफान बनने की संभावना है। तो अरब सागर को लेकर अभी थोड़ा डिस्कस नहीं है, यानी कि कन्फ्यूजन है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में तूफान बन रहा है इसको लेकर सारे मॉडल जो है अभी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सारे मॉडल अभी दिखा रहे हैं कि जो है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, लेकिन इसके ट्रैक को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये भी धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है साफ परिस्थितियाँ होती जाएंगी, तो हम आपको जानकारी देते रह जाएंगे। लेकिन अभी के अनुसार यही दिखाई दे रहा है जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा उसकी संभावना 80% है, क्योंकि जो सारे मॉडल ये दिखा रहे हैं कि अरब जो है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा। लेकिन अरब सागर वाले सिस्टम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जीएफएस का मॉडल इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है और ECMWF मॉडल दिखा रहा है कि ये सिस्टम बनेगा। जब तक सारे मॉडल नहीं दिखा देते कि अरब सागर में कोई सिस्टम बनेगा, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अरब सागर में कोई सिस्टम बनेगा। तो अभी हम आपको केवल एक अनुमान के तौर पर बता रहे हैं कि अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार तो यही दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में सिस्टम बनेगा। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक पहुँच सकता है। दोस्तों हमने अरब सागर वाले सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में। दोस्तों 26 मई के आसपास
एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी अंडमान सागर और वहीं उससे सटे म्यांमार के मिले जुले क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के लगभग एक्सट्रीमली पूर्वी भागों के आसपास ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और धीरे धीरे 27 मई आते आते ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए, माफ़ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए जो है डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर 2 दिनों के बाद आगे बढ़ते हुए ये 1 जून आते आते तूफान का रूप भी लेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो कि उड़ीसा के तटीय भाग है, वहाँ पर आकर ये तूफान बनेगा। तो ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने की वजह से मजबूत तूफान तो नहीं बनेगा, लेकिन तूफान की कैटेगरी तक ये पहुंच सकता है। कुछ देर के लिए साइक्लोन यानी कि साइक्लोन कुछ देर के लिए बनेगा और लैंडफॉल करते ही ये इसके वापस डीप डिप्रेशन के में तब्दील होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, अभी के अनुसार, हालांकि इसका ट्रैक आगे चेंज होगा, अभी लॉन्ग एवरेज फोरकास्ट है, लेकिन फिर भी अभी के अनुसार आपको एक बार ट्रैक दिखा देते हैं। अभी के अनुसार इस सिस्टम के ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए इसके महाराष्ट्र की ओर जाने की संभावना है, यानी कि विदर्भ तक ये सिस्टम तो रहेगा, उसके बाद इसके जो है कमज़ोर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये जो साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी में बनने वाला, ये ओडिशा के तटीय भागों को पार करते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ तक इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके कारण बारिश की बात की जाए दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी मध्य भाग, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटका, उत्तरी आंध्र प्रदेश और हम कह सकते हैं तेलंगाना के उत्तरी भाग और बिहार, झारखंड, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी मध्य प्रदेश, संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, उत्तरी भाग से जो भाग है और उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इलाका, संपूर्ण बिहार और मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग, राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग तक इसका असर रहेगा और गुजरात के पूर्वी भागों पर भी इसका असर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें बदलाव होगा, लेकिन आज की तिथि यानी कि 19 मई के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके कारण होने वाले तबाही की बात करें, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश की बात करें दोस्तों, जो आप लोग पीले कलर में देख सकते हैं काले एरो के आसपास, जिसमें उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और विदर्भ में इसके असर से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और जो तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र है तेलंगाना का, वहाँ पर भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों मानसून भी इस दौरान पूर्वोत्तर भारत तक पहुँच सकता है और इधर दक्षिण भारत की बात करें तो मानसून कर्नाटक तक इसके पहुंचने की संभावना 2 जून तक दिखाई दे रही है। मानसून समय से काफ़ी जल्दी इस बार आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन राजस्थान तक आते आते इसकी सामान्य तिथि हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश तक तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं बनने की वजह से इसमें थोड़ा स्टॉप आ सकता है, इसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तिथि से उसके बाद आगे बढ़ेगा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ये सामान्य तिथि पर ही आगे बढ़ेगा। सामान्य से जो है लेट ये मानसून नहीं होगा पश्चिम भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए। तो ये खुशखबरी है एक तरह से। पिछले साल जो मानसून आया था वह काफ़ी लेट था, लेकिन इस बार मानसून काफ़ी जल्दी आने की संभावना दिखाई दे रही है। सामान्य तारीख के आसपास जो है उत्तर पश्चिमी भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, लेकिन मध्य भारत तक तो ये सामान्य से जल्दी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमने दोनों सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी इसको एकदम 100% सटीक जानकारी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी हमने आपको एक बार जो है अनुमान के तौर पर आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में जो शुष्क मौसम आपको दिखाया गया है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दौरान दोस्तों नौतपा भी रहेगा। नौतपे के दौरान राजस्थान में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है। केवल जो हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान है, इन 9 दिनों में काफ़ी तपता है और पश्चिमी गुजरात भी बहुत तपता है। इन 9 दिनों में जो गर्मी अपने चरम पर रहती है नौतपे में, लेकिन पूर्वी राजस्थान में नौतपे में बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण मानसून की बारिश में पूर्वी राजस्थान में कुछ कमी रह सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी बारिश में कमी होने की वजह से मानसून में भरपूर बारिश, झमाझम बारिश पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में होने की संभावना है। तो चिंता वाली बात नहीं है कि बारिश नहीं होगी, काफ़ी अच्छी बारिश पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा में होने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ऐसी ही मौसम की सटीक जानकारी के लिए। और दोस्तों हमारी नज़र लगातार इन दोनों सिस्टमों के ऊपर बनी रहेगी। कुछ भी बदलाव होता है तो हम आपको तुरंत वीडियो पोस्ट के माध्यम से जानकारी देंगे। धन्यवाद।